गोवर्धन पूजा की परंपरा भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी है, जिन्होंने इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इंद्र ने गोकुल में भारी वर्षा की तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को बचाया। इसके बाद इंद्र ने क्षमा मांगी और श्री कृष्ण ने सभी को हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाने का आदेश दिया। तभी से ये उत्सव मनाया जाता है। आइए बताते हैं छोटी सी डिटेल। इस बारिश से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया और हर साल अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए कहा। इस कथा के माध्यम से प्रकृति के महत्व को समझाया गया है और ये भी सिखाया गया है कि भगवान कण कण में मौजूद हैं, इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। आइए क्या कहते हैं बड़े बड़े संत और महंत। गोवर्धन पूजा का जो प्रारंभ हुआ कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर काल में गोवर्धन की पूजा होने लगी। पहले लोग क्या करते थे कि इंद्र की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, आप गोवर्धन पहाड़ की पूजा करिए, आपके बैल हैं, गाय हैं, पशु हैं, सब यहाँ चरते हैं, ये उनको भोजन देता है। बारिश ज़्यादा आती है तो इसके ऊपर बैठ जाते हैं तो पानी भी नहीं लगता है और ये करता धरता है। तो सभी गांव वालों को इस तरह की शिक्षा दे के भगवान ने भगवान उसकी पूजा करने लगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ प्रकृति का प्रेम क्यों बताया गया है कि जो देता है वो देवता है हमारे यहाँ है। तो इसीलिए तो हवा को, जल को, पानी को, अग्नि को, पहाड़ को हम लोगों ने क्यों माना, क्योंकि वो देता है हमें, तो इसलिए हमने देवता मान लिया उसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा कि भाई जो देता है वो देवता के समान है, तो इसकी पूजा करो तो ये आपका पेट भरेगा। इंद्र की पूजा, तो इंद्र कुपित हो गया और उसने कहा है मेरी पूजा होती थी और कृष्ण ने ये बंद कर दी। तो इंद्र कुपित होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। अब जब मूसलाधार बारिश शुरू कर दी तो पूरा ब्रज डूबने लगा, हाहाकार मच गया, लोग रहे कहाँ, वहाँ भी जगह नहीं रही। तो भगवान श्री कृष्ण ने उंगली के ऊपर अपना गोवर्धन पर्वत को उठा के और ये खड़ा कर दिया और उसके नीचे मूसलाधार बरसात हो गई, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। पूरे पशु वशु सब उसके नीचे रहे। तो उन्होंने कहा कि इंद्र को हार माननी पड़ी और इंद्र ने हार कर भगवान से माफ़ी मांगी कि भगवान अब नहीं करूँगा। तब से फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, ये गोवर्धन राज ने आप लोगों की रक्षा करी है, इसीलिए गोवर्धन जी की पूजा करोगे। तो आज तक वो परिपाटी चली आ रही है और दीपावली के दूसरे रोज़ ये गोवर्धन पूजा होती है। इसमें सभी अपने पशुओं का, माल का, जब ये मिली जुली सब्जी का, ये सबका सिस्टम क्यों है कि सबका भगवान को भोग लगा के इस तरह से लगता है। तो अनादिकाल से इस तरह की परंपरा जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ कर दी वो आज तक भी चली आ रही है। अब किसी मतांतर के अनुसार, जैसे बैरागी संप्रदाय के लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वो अन्नकूट का करते हैं। तो वो अन्नकूट करते करते कोई आज कर देंगे, कोई कल करेंगे, कोई परसों, तो 10-15 दिन तक उनका अन्नकूट चलता रहता है। तो ये परंपराएं द्वापर काल से चालू हुई है, जो आज तक चलती आ रही है और भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा चालू हुई। जैसे ये देखे, कुछ परिस्थिति और कुछ ये रहता है। जो सिटी लाइफ जीवन हो गया है वहाँ गाय और पशु तो संभव है ही नहीं है और वो रखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे 5 दिन के त्यौहार में आज तक भी उनको पता है कि हमें किन किन की दिन की छुट्टी होती है। तो उसने कहा कि साहब का धनतेरस है तो धन की पूजा होती है। 14 से नरक चतुर्दशी नरकासुर का वध किया था और 16,000 कन्याओं को मुक्त करवाया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो नरक चतुर्दशी मानते हैं। तो उस रोज़ ये पूजा होती है। और फिर ये अमावस्या के दीप पूजा होती है कि घर घर मतलब प्रकाश होता है और ये होता है। फिर अमावस्या के बाद आज है प्रतिपदा, तो आज होती है अन्नकूट की प्रतिपदा और कल हो गया भाई दूज की। तो वो शहर में रहे या जीवन में रहे, उसे सबको पता है कि दीपावली 5 दिन तक के मनती है। तो वो माने या नहीं माने, लेकिन वो परंपरा तो नहीं टूटती, क्योंकि जब तक सनातन और हिंदू है जहाँ, वहाँ ये परंपरा चलती रहेगी। जहाँ सनातन गायब हो गया है, हिंदू जहाँ गायब हो गया, हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति गायब हो गई, वहाँ से ज़रूर भी विलुप्त हो गया है। लेकिन जहाँ हिंदू है, चाहे वो शहर में है, गांव में है, और निमित्त के रूप में अगर नहीं होगा तो निमित्त रूप से पूजा कर देगा अपने किसी वस्तु की, धातु की बना के, लेकिन होती है। तो ये तो लोग जो बहुत सारे ऐसे हैं ना, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा वाले और इस तरह की बातें कहने वाले, बहुत सारे भाईचारा वाली बातें कहने वाले
कि भाईचारा भाईचारा। अब भाईचारा कहाँ है साला? भाई तो उनमें रहता ही नहीं किसी में। भाई तो तुम ही तुम हो। और आजकल तो तुम में भी ख़त्म होने लग गया है कि एक ही था, एक का भाई कहाँ होगा? ना मामा, ना मौसी, ना ताए, ना चाऊ, ना चाचा, ना चाची, सब रिश्ते ख़त्म होने जा रहे हैं। तो ये सब हिंदुओं में होने जा रहे हैं, बाकी में तो नहीं होने जा रहे हैं। वो तो सुअर की तरह संतान पैदा कर रहे हैं, जिस तरह 12-12 बच्चे पैदा करते हैं। और बाकी हिंदू क्या करता है, पहले 2 हम 2 हमारे 2, फिर हम 2 हमारा 1, और अब लिव इन रिलेशनशिप। और ये जितनी विकृतियाँ आई है किस में? हिंदू समाज में आई है। हिंदू समाज की देन है। आजकल ये जो इस तरह की बक्सों में काट के बंद करके पैकिंग होके जा रही है, क्यों जा रही है? इतना होते हुए भी जिसकी आंख पे पट्टी चली है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, तो होता ही होगा। फिर इनमें तड़का लगा दिया हमारे कथावाचकों ने, क्योंकि इन्होंने खाली ताली बजवाने और नचनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। उनको वीरता की बात तो सुनाई नहीं, उनको जौहर की बात तो सुनाई नहीं। उसने कृष्ण भगवान ने मतलब समुद्र में जाके द्वारका बसाई, वो बात तो सुनाई नहीं। जरासंध को कैसे परास्त किया उसको बता, शिशुवध का वध क्यों किया ये बताई नहीं। हमारे देवी देवता अस्त्र शस्त्र क्यों रखते थे ये तो बताएंगे नहीं, खाली शो के लिए साहब उनको तो उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन की मैंने कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा कि जो देता है उसकी पूजा करो ना, जो नहीं देता है आपको परेशान करता है उसकी क्यों करो? हुआ कि नहीं? तो कर्म प्रधान का रखा है ना, तो हमारा कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फले सुखदाचना, जैसा कर्म करोगे वैसे ही तो फल प्राप्त होगा ना। अब आप कर्म करना नहीं चाहते और खाली कादर मन का हुए कहारा, देव देव आलसी पुकारा, जिसे कुछ नहीं करता, भगवान का नाम ले तो भगवान कहेगा साला नहीं ठंडा, इसकी क्या मदद करूंगा मैं? तो भगवान भी मदद नहीं करता। भगवान भी उसी की मदद करता है जो कर्मशील हो, जो कर्म की प्रधानता रखता है। तो ये सब चीज़ें चली आ रही थी। जो लोग इस तरह की बात बताते हैं कि बैल नहीं है, गाय नहीं है, वो नहीं है, अरे जब तक आपको दूध की आवश्यकता पड़ेगी गाय रहेगी। कहीं से भी आए, चाहे डेयरी फार्म के नाम से आए, कार्य और करके आए, दूसरे उसका रूप जरूर बदल जाए। पहले थोड़े थोड़े रूप में किसान लोग पालते थे, अब बड़े बड़े रूप में गौशालाएँ होने लगे, जहाँ 1000-1000, 2-2000, 3-3000 गौशालाएँ रहती है। अब बैलों का जहाँ तक है तो बैलों का ठीक है, उनका प्रचलन बंद हो गया, तो बेचारे उनका धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि बैल कम हो जाएंगे, गाय ज़्यादा होने लगेगी, फीमेल ज़्यादा होने लगे। तो ये तो सृष्टि का चक्र है, चलता रहता है, कभी क्या चलता रहेगा। हाँ, तो ये इससे कोई मतलब ये नहीं कि परंपराएं तो तभी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जब हिंदू ख़त्म हो जाएगा, सनातन ख़त्म हो जाएगा। श्री शंकर बिहारी भगवान की और जोर से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बिहारी भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री भाष्यकार रामानंद स्वामी महाराज की, शंकराचार्य बुद्धदेव स्वामी महाराज की, आदि आनंद की, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण की महती कृपा से हरिवारस्थ श्री आचार्य इंडिया टेम्पल में भगवान श्री शाक्य बिहारी जी के प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा के पावन पर्व गोवर्धन आज कार्तिक मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हरे पुराना हो गया हो, लेकिन भगवान की कृति, भगवान का उत्सव, भगवान का वैभव देखने से ऐसा लगता है कि साक्षात मानो आज ही हो रहा है। ऐसी प्रतीति नहीं होती है कि यह वर्ष या कितना दिन पहले मनाया गया था।
शुभारंभ हुआ था। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में कितने वर्ष हो गए? 5 लाख। कलयुग की आयु कितनी है? 5,32,000। 5,32,000 वर्ष कलयुग की आयु। अभी कलयुग कितना बीत गया है? लगभग 5,000 वर्ष। कलयुग के पहले द्वापर युग। ये उत्सव हुआ था कृष्ण अवतार में। जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, पापाचार होने लगता है, गौ ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगता है, भक्तों के ऊपर संकट आने लगता है, तब भगवान जो है मनुष्य रूप में आते हैं। हर युगों में भगवान अदृश्य हर युगों में होते हैं, सज्जन हर युगों में होते हैं, पुण्यात्मा हर युग में होते हैं, दानी सब हर युगों में होते हैं। जब अनर्थ बढ़ने लगता है, पापाचार होने लगता है, गौ ब्राह्मण भक्तजन जब इस धरातल पर दुखी होते हैं, तब भगवान अवतार होता है। कभी तो भगवान अपने भक्तों को भेज करके करवाते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों से भागवतों के द्वारा जब नहीं संपन्न होता है, नहीं सही होता है, तो भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ता है। जैसे कोई दंगा लड़ाई झगड़ा हो रही हो, 5-10 पुलिस वाले चले गए, फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, कोई किधर भाग रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, दरोगा को आना पड़ता है, कोतवाल को आना पड़ता है, एसपी को आना पड़ता है, डीआईजी को आना पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान का भैया एक भगवान की संसार का है लीला होती है। ये संसार में आकर के सारी लीलाएं होती है। शतोगुणी लीला, रजोगुणी, तमोगुणी सभी भगवान की लीलाएं हैं। यह गोवर्धन पूजन कब हुआ था? पहले सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा में गोवर्धन में गोवर्धन को उठाया था। 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा में आती है। जब गोवर्धन में मुकुल में वृंदावन में जब मूसलाधार वर्षा हो रही थी, इंद्र के द्वारा सभी को मान हो जाता है, सभी को अहंकार हो जाता है, सभी को घमंड हो जाता है। मनुष्य को हो जाए, साधारण प्राणियों को घमंड हो जाए, अभिमान होने की बात है। कहा भगवान की सन्निधि में रहने वाले देवताओं को भी अभिमान है। इंद्र तो भगवान के पास ही रहते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, वेद आदि सब देवता निवास करते हैं। तो उस द्वापर युग में भगवान ने चाहा कि गोवर्धन सभी का नाम सब है, गोकुल वृंदावन में भगवान प्रकट हुए थे। और जब समय आया तो सभी को बाल वालों को सभी को कहा देखो भैया, हम लोग रहते हैं गोवर्धन की तलाटी में। गोवर्धन कितने दूर में है? 7 कोस। 7 कोस की परिक्रमा की 7 कोस में गोवर्धन जी है। और जिधर से लगता है देखो तो ऐसा लगता है कि हमारे संकट में, जिधर से देखो तो ऐसा लगता है कि हमको गोवर्धन जी देख रहे। वैसे सही में पूछो तो गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? गो माने इंद्रिय और वर्धन माने पढ़ना। भगवान की भक्ति में, भगवान की उपासना में, भगवान के सत्संग में, भगवान की क्रिया में, भगवान का जो भी उत्सव वैभव है देखने के लिए माने तो भगवान का जो उत्सव बढ़ता है, भगवान के उत्सव को देख करके हमारी इंद्रिया में तो खुल होती है, हमारे मुख खुल जाते हैं, नेत्र खुल जाते हैं, जैसे भगवान का से अपना है। ये 7 कोष की परिक्रमा होती है, 7 कोष की संभोग है। जब उस समय में भयंकर इंद्र ने अपना चक्र रचा, भगवान ने सभी जितने थे विमंडल में सबको बुलाया। सभी लोग वहां, सभी लोग बैठे हैं। घर का छोटा बालक
यदि कुछ बोलने लगता है अच्छी बात है तो अरे तो छोटा सा बालक है, इसमें इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। वैसे ही भगवान का भी। भगवान जब कुछ बोलते हैं तो भैया यशोदा की छाती जो है कपल हो जाती है। हमारा लाला कितना अच्छा बोल रहा है, कितना सुंदर बोल रहा है। भगवान सबको बैठाते हैं, जितने निवासी सबको बैठाते हैं, कहते आप सभी बैठिए, हम सब कुछ परामर्श करेंगे। ऐसा भगवान नहीं कहते कि हम आपको आदेश देते हैं, हम आप हमारे साथ उनको मानना। भगवान तो बालक है, भगवान जैसे है, बालक स्वरूप में भगवान है, तो बालक की जैसा ही बोलते हैं। बोली में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बोल रहा हो, घमंडी बोल रहा हो। भगवान बालक स्वरूप कहते हैं। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, ब्रजवासियों से हमारी प्रार्थना है, आप लोग कहो तो हम कहें। सभी ने कहा कि कहिए, आप जो कहते हो हमारे हित के लिए कहते हो, आप जो भी कहेंगे हम सबको स्वीकार। तो कहते हैं देखो ये गोवर्धन जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देखे तो मेरे मन के सीने में, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें